ओके तो चलो बच्चों, अब अगली रिएक्शन है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। देखो ध्यान से समझना इसको, क्योंकि इसके क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, खासकर जब घुमाना हो क्वेश्चन को। तो ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। इससे पहले एक एक्टिविटी देखते हैं जो आपकी बुक में दी हुई है। एक्टिविटी क्या दे रखी है कि एक चाइना डिश ली हुई है। चाइना डिश का सिंपल सा मतलब एक छोटा सा कटोरी ली हुई है जिसको रखा गया ऐसे स्टैंड के ऊपर और इसके नीचे लगाया गया ऐसे बर्नर से फायर। इसके अंदर जो लिया है ना वो बड़ी कंपोजिट, इसमें कॉपर का पाउडर लिया है। किसका पाउडर लिया है? कॉपर का, कॉपर पाउडर, ठीक है ना। क्या लिया गया? एक कटोरी ली गई जिसके अंदर कॉपर का पाउडर लिया गया। कॉपर का पाउडर का जो रंग होता है, कलर होता है, वो कैसा होता है? याद रखिएगा, ब्राउन होता है। कैसा होता है? ब्राउन। जब इसको बर्न किया गया, जैसे इसको जलाया गया, तो तुम्हें याद होगा कि जो सबसे पहली एक्टिविटी थी उसमें क्या था? मैग्नीशियम के रिबन को क्या किया था? बर्न किया गया था। तो आपको अच्छी तरह से पता है बर्न हमेशा किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। याद रखिएगा, जब भी कभी भी आग होती है तो वहाँ पे कौन सी, किसके प्रेजेंस में आग लगती है? ऑक्सीजन के अंदर। तो जब इसको गर्म किया गया तो देखो कॉपर को जैसे ही गर्म किया गया, किसके प्रेजेंस में करना पड़ेगा आपको? ऑक्सीजन के अंदर। तो ये जाके बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। ये जो कॉपर ऑक्साइड जब इसको गर्म करोगे, ये ब्राउन रंग जो है ये ब्लैक में बदल जाएगा। कैसा कलर बन जाएगा? ये ब्लैक कलर हो जाएगा। यानी कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? ब्लैक होता है। अब क्या कर दिया, चलो ठीक है, इसको गर्म किया, ब्राउन कलर ब्लैक में बदल गया, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस निकाली। कौन सी गैस छोड़ी हमने? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर से पास की। जैसे ही हाइड्रोजन गैस पास करोगे उसी वक्त ये वापस ब्लैक कलर से किस में तब्दील हो जाएगा? ब्राउन कलर में। ब्लैक कलर से वापस ही किस में बदल गया? ब्राउन कलर के। इसका मतलब है कि जो ब्लैक कलर था वो क्या था? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के अंदर जैसे ही हमने हाइड्रोजन गैस को मिलाया तो ये जाकर इसके साथ रिएक्शन किया, ये कॉपर वापस अलग हो गया, यानी वापस ब्राउन कलर मिल गया, यानी कॉपर पाउडर मिल गया, और साथ में रिलीज हो गया हल्का सा पानी। तो ये दो रिएक्शंस आपके पास मिली। इसका क्या मतलब है कि एक, जब जिस समय हमने इसको गर्म किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो नया सब्सटेंस, वापस ऑक्सीजन के प्रेजेंस को अंदर ऊपर से जब हमने हाइड्रोजन गैस पास किया, ये अगेन हमें वापस मिल गया। दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है? रिवर्स रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब एक बार गया वापस किया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। अब देखो इस एक्टिविटी को अच्छी तरह से याद रखना। इस एक्टिविटी की दोनों इक्वेशंस को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा। देखो पहले में हमने क्या किया था? कॉपर पाउडर लिया था और जैसे ही उसके ऊपर आग लगाई तो वो क्या बन गया था? कॉपर ऑक्साइड, CuO, कॉपर ऑक्साइड बन गया। दूसरी बार जब हमने कॉपर ऑक्साइड लिया और उसके अंदर हाइड्रोजन गैस को पास किया तो ये क्या बन गया? कॉपर वापस हो गया और पानी रिलीज हुआ। यहाँ पे दो रिएक्शंस हैं, याद रखिएगा बच्चा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? नाम से ही पता चला है इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन। जब भी कोई चीज के साथ ऑक्सीजन ऐड हो, ऑक्सीजन क्या हो जाए? ऐड हो जाए, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। बस सिंपल सी बात है, जब भी कोई चीज के साथ क्या चीज ऐड हो जाए? ऑक्सीजन, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो इसके अंदर जब कभी कोई चीज ऑक्सीजन के साथ चिपकी हुई, कोई भी चीज के साथ अगर ऑक्सीजन चिपका हुआ है और आगे जाकर उसमें से ऑक्सीजन अलग हो जाए, यानी ऑक्सीजन क्या हो जाए? सब्सट्रैक्ट हो जाए, यानी माइनस हो जाए, हट जाए। जब कोई चीज के साथ ऑक्सीजन चिपका हुआ है और उसका ऑक्सीजन हट जाए आगे चल के, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन रिएक्शन। समझ आ रही है मेरी बात? बहुत सिंपल सा सिनेरियो है, किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन हट जाए तो रिडक्शन रिएक्शन। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो इसी को हम लोग डेफिनेशंस में लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? डेफिनेशन हो जाएगा, व्हेन ऑक्सीजन इज एडिड। और अब इसमें एक शर्त और भी है। क्या शर्त है? कि अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा
तो 100% है उसमें से हाइड्रोजन क्या होगा, हटेगा। हाइड्रोजन क्या हो जाता है, माइनस होता है। अब इसको आप शॉर्टकट में अपने पास लिख लो कि अगर किसी के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन माइनस हो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो 100% वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या होगा, माइनस होगा। तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जाहिर सी बात है अगर किसी के अंदर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है आगे चल के, या हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, प्लस, तो उसको आप क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। ये शॉर्टकट है इसको याद रखने के लिए। अब इसकी डेफिनेशन भी बन जाएगी, व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसमें जस्ट इसका ऑपोजिट कर लो, व्हेन ऑक्सीजन इज सब्सट्रैक्टेड, ऑक्सीजन इज सब्सट्रैक्टेड एंड हाइड्रोजन इज गेन्ड, गेन्ड का मतलब होता है प्लस होना, इज गेन्ड, सच रिएक्शन इज कॉल्ड, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। उस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये दो डेफिनेशंस हो गई, आपके पास दोनों का एग्जाम्पल भी आ गया। एग्जाम्पल क्या है कि सबसे पहले कॉपर था, उसको जैसे ही आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया इट बिकम्स कॉपर ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपने देखा था कॉपर ऑक्साइड था, जैसे आपने हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर से पास की इट बिकम कॉपर प्लस H2O, H के साथ क्या चिपक गया, H2O, तो दिस इज कॉल्ड कॉपर रिएक्शन। अब देखो ये वाली रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखो, इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखो, इसमें एक खूबसूरती और हो रही है। यहाँ तो ठीक है, इस हाइड्रोजन के साथ आगे चल के क्या चिपक गया, ऑक्सीजन चिपक गया। और ऑक्सीजन सॉरी रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें से माइनस हो जाए, जैसे इसमें से यहाँ से कॉपर के अंदर से ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया आगे चल के, तो इट बिकम रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन यहाँ देखो हाइड्रोजन के साथ आगे चल के ऑक्सीजन चिपक भी तो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैंने बोला किसी भी चीज़ के साथ ऑक्सीजन चिपक जाए, किसी भी चीज़ के साथ आगे चल के ऑक्सीजन चिपक जाए, तो इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ आ रही है मेरी बात। तो यहाँ से यहाँ पे जाते समय ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ देखो किसी भी चीज़ में से ऑक्सीजन हट जाए, माइनस हो जाए, तो आगे चल के इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो इट इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, मतलब इस एक रिएक्शन के अंदर ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इसलिए ऐसी रिएक्शन को हम लोग एक अच्छा नाम देते हैं जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, रेडॉक्स रिएक्शन। जब ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। समझ आ गई मेरी बात। इसमें ऑक्सीडेशन जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन प्लस हो, रिडक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन माइनस हो। इसका दूसरा ये भी हो सकता है कि कई बार हाइड्रोजन माइनस हो जाए तो भी आप उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। अगर किसी के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो भी आप उसको रिडक्शन कहेंगे। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जहां पे हो रहा है उसको आप बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए, इसके अलावा दो छोटी छोटी चीज़ें और रह गई हैं, छोटी छोटी सी जो रिएक्शन है, बहुत सिंपल सी। देखो बेटा, अगर आपको याद हो तो इसी रिएक्शन के अंदर जो पहले हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहली वाली चीज़ जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना लिया था, इस चूने के अंदर जैसे हमने पानी डाला तो आगे चल के क्या बन गया था, CaOH2, यानी इसको आप बोलते हैं स्लैक लाइम। याद आ रहा है वो, स्लैक लाइम। और इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम। अब देखो, जब इसको इसके अंदर डाला था तो साथ में आपको पता मैंने क्या बोला था, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। चूने के अंदर पानी डालोगे गर्मी बहुत ज़्यादा निकलती है बच्चे। अब गर्मी ज़्यादा निकल रही है, जिस रिएक्शन के अंदर गर्मी निकले
उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये याद रखना बच्चे। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? द रिएक्शन या द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये ध्यान रखिएगा बच्चे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? ऐसी कोई भी हीट, कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर भी गर्मी निकले, आंख बंद करके समझ लेना वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये आप बोलोगे सर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या कॉम्बिनेशन है, क्या है क्या ये? तो देखो बच्चे, इस टाइप की रिएक्शन जिसके अंदर एक और दो चीज़ मिलती है और एक नई चीज़ बनती है, वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। साथ ही साथ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। एक ही रिएक्शन के दो नाम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक इक्वेशन दो कॉम्बिनेशन और रिएक्शन दोनों के अंदर यूज़ की जा सकती है, बस उनके नाम इसलिए अलग पड़ गए हैं ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती है। कॉम्बिनेशन मतलब जब दो चीज़ मिलके एक बन जाए तो आंख बंद के समझ लेना ये 100% क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लेकिन अगर किसी में हीट निकले तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जब किसी के अंदर से हीट निकले तो आप बोलेंगे उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी की एक छोटी बहन है जिसका नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन। याद रखिएगा बच्चे, थर्मिक का मतलब ही होता है हीट। इसका मतलब ही देखो इसमें भी लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक। थर्मिक का मतलब ही क्या होता है? हीट। थर्मोडायनेमिक्स आप फिजिक्स में पढ़ेंगे आगे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है? इसमें तो हीट निकल रही है, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है इसमें? एब्जॉर्ब। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ आ गई मेरी बात? इसके लिए एक एग्जांपल बहुत अच्छा आप लोगों ने इसी डिकम्पोजिशन के टाइम देखा था कि जब AgBr को आपने क्या किया था? धूप के अंदर रख दिया था। ऐसे वाइट कलर का पाउडर था AgBr का, और धूप के अंदर रख दिया था, सूरज के अंदर, रोशनी के अंदर। तो ये सूरज की रोशनी जैसे इसके अंदर आई तो ये किस में बदल गया? Ag+Br, और ये कैसा बन गया था? ग्रे कलर का बन गया था। तो AgBr जैसे ही टूटेगा किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंट में। सनलाइट की प्रेजेंट में टूटेगा तो ये आ जाएगा Ag+Br। तो किसकी प्रेजेंस में? इसका मतलब सूर्य की रोशनी को इसने क्या किया है? एब्जॉर्ब किया। और जहां पर हीट को एब्जॉर्ब कीजिए, लाइट को एब्जॉर्ब, लाइट भी क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एब्जॉर्ब कर लिया गया, और तो ये जैसे ही टूटेगा, हीट को एब्जॉर्ब करके तोड़ेगा, तो जो भी सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब करता है, जो केमिकल रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करती है, दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये दो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ ही लास्ट कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा, और उसके बाद रिएक्शंस आपकी सारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा कोई रिएक्शंस है नहीं, रिएक्शंस इतनी ही थी। लास्ट एक दो छोटे से कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। एक का नाम है कोरोजन, एक का नाम है कोरोजन, और एक का नाम है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बहुत सिंपल भाषा में इसको समझो। देखो, कोरोजन का मतलब होता है सिंपल भाषा में जंग लगना। क्या लग जाना? जंग लग जाना, यानी लेयर इकट्ठे हो जाना। किसी की भी अगर परत इकट्ठी हो जाए, जैसे कोई मेटल है, सपोज कीजिए ये एक मेटल है आयरन का, लोहे का। किसका मेटल है? आयरन का। तो आप देखोगे थोड़ी देर इसको कहाँ कर दो, पानी में छोड़ दो या कहीं बाहर पटक दो, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? जो हवा में ऑक्सीजन मौजूद होता है ना, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इसके ऊपर परत बनाना शुरू कर देगा, लेयर बनाने के लिए। और ये लेयर जो होता है रेडिश ब्राउन कलर की बनती है, रेडिश ब्राउन कलर की। इसको आम भाषा में हम लोग काट बोलते हैं या जंग लगना बोलते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो लोहे के ऊपर जब ऑक्सीजन अपनी परत बनाना चिपकना शुरू हो जाता है और इसके साथ एक लेयर बनाना शुरू कर देता है, एक लेयर बनाना शुरू कर देता है, दिस इज कॉल्ड कोरोजन।
सिंपल सी बात है, किसी भी मेटल के ऊपर जब दूसरा सब्सटेंस उसके ऊपर लेयर इकट्ठी शुरू कर दे, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। आयरन के केस में इसका स्पेशल नाम भी है जिसको बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है। खाली आयरन के केस में हम लोग इसका स्पेशल नाम देते हैं रस्टिंग, यानी जंग लगना। लेकिन कोरोजन सबके लिए यूज किया जाता है, खाली आयरन में नहीं होता। जैसे अगर मैं मान लो कॉपर यूज करूं, क्या यूज करूं, कॉपर यूज करूं, तो आपको पता तांबा भी आगे चल, इसके ऊपर भी लेयर इकट्ठी होती है ऑक्सीजन की, थोड़ा टाइम लगता है, हो सकता है लोहे से ये ज़्यादा टाइम ले चिपकने में, पर ये गारंटी है इसके ऊपर भी चिपकता है। और ये जो जंग लगेगा ना, ये ग्रीन कलर का लगता है। किस कलर का लगता है, ग्रीन कलर का लगता है। याद रखिएगा, कॉपर के ऊपर जंग किस कलर का लगता है, ग्रीन। लोहे के ऊपर जंग किस कलर का लगता है, रेडिश ब्राउन। तो ये ग्रीन कलर क्या है, ये कोरोजन है। समझ आ गई मेरी बात। तो आपकी बुक में 3 तरह के जंग दिए हुए हैं, 3 के एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे। आयरन के ऊपर जंग लगता है रेडिश ब्राउन कलर का, जिसका स्पेशल नाम है रस्टिंग। कॉपर के ऊपर जंग लगता है, वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस से लगता है, और वो किस कलर का होता है, ग्रीन। एक चांदी के ऊपर भी लगता है, किसके ऊपर लगता है, सिल्वर। लेकिन याद रखिएगा, सिल्वर के ऊपर ऑक्सीजन से जंग नहीं लगता, किससे लगता है, सल्फर से लगता है। ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांदी के ऊपर देखो, एस फॉर सिल्वर, एस फॉर सल्फर। सल्फर अगर इसके ऊपर लेयर बनाना शुरू कर दे, कहीं पर आप फैक्ट्रियों के आसपास अगर काम कर रहे हैं और वहाँ पर चांदी की गहने पहने हुए हैं, तो 99% प्रोबेबिलिटी है कि उस चांदी के ऊपर जंग लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चांदी सिर्फ सल्फर के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है। चांदी सल्फर के साथ रिएक्ट करती है, और ये कैसा जंग लगाएगी, ब्लैक कलर का जंग लगेगी। ये चांदी कैसे होने लगेगी, ब्लैक कलर होने लगेगी। ये क्वेश्चन बोर्ड का बड़ा फेवरेट है, क्योंकि ये 2 तो फिर भी कोई बता देगा। इट्स क्वाइट टफ नहीं कह सकते, पर ट्रिकी क्वेश्चन है। तो सिल्वर के ऊपर जंग कैसा लगता है, ब्लैक कलर का, किसकी वजह से लगता है, सल्फर की वजह से। तो कोरोजन में इतनी सी बात है। रेंसिडिटी में क्या होता है, आप लोगों ने सिंपल भाषा में देखोगे कि जैसे आपने अचार की बरनी रखी है, इसके अंदर आपने क्या कर दिया, ऑयल डाला, और अचार के पीसीज इसमें पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ढक्कन खोल के रखा है, तो क्या होता है कि हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद होता है ना, ये जाता है, और ये जो पार्टिकल्स हैं ऑयल के, उसके साथ चिपकने के, इस ऑयल के साथ ऑक्सीजन क्या करना शुरू किया, चिपकना शुरू करने की कोशिश करेगा। जब ये चिपकना शुरू करेगा, तो एक बहुत ही बदबूदार स्मेल रिलीज होना चाहिए। क्या होना शुरू हो जाएगी, स्मेल। और इसी चैप्टर में सबसे शुरू के अंदर, जब मैंने पहला वीडियो बनाया था, उसमें याद होगा कि अगर कहीं पर स्मेल भी आ रही है, कोई गैस निकल रही है, इसका सिंपल सा मतलब वहाँ पे कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है, और यहाँ पे स्मेल हो जाएगा। ये जो तेल होगा, ये इसमें से हल्की हल्की स्मेल आने लग जाएगी। स्मेल का मतलब है यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑयल ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ऑक्सीडाइज, अभी बता दें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर जब भी किसी चीज़ के साथ ऑक्सीजन चिपक जाता है, ऐड हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इस ऑयल के साथ ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और जब किसी चीज़, खाने पीने वाली चीज़ के साथ ऑक्सीजन ऐड होना शुरू हो जाए, तो उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। किसी मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन चिपकना शुरू हो जाए, तो उसको बोलते हैं कोरोजन। किसी खाने पीने वाली चीज़ के साथ अगर ऑक्सीजन चिपकना शुरू हो जाए, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इसीलिए आपने इसमें एक एग्जाम्पल और पूछा जाता है, चिप्स सबने खाए होंगे, चिप्स के अंदर एक गैस भरी हुई जाती है। कभी सोचा क्यों? इसके पीछे का कारण है, इस गैस का नाम होता है, पहले तो देख लो, चिप्स के पैकेट में गैस कौन सी भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्योंकि नाइट्रोजन इकलौती गैस है, जैसे चिप्स के अंदर, जाहिर सी बात है, चिप्स के ऊपर, चिप्स भी आलू उसमें ऑयल में फ्राई होते हैं, तो अगर इसके ऊपर ऑक्सीजन होगा, तो वो ऑक्सीजन इसके ऊपर चिपकना शुरू करेगा, और वो खाने को क्या करेगा, खराब कर देगा, रेंसिडिटी की वजह से खराब कर देगा। तो इसके अंदर क्या डाल दी जाती है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस कितनी भी इसके आसपास ऐसे घूमती रहेगी, तो सिंपल सी बात है, इसको खराब नहीं होने देगी, थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ा देती है। दैट इज वाई चिप्स के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। चलिए, इसके साथ ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स कर देंगे, और उसके अगले एक समराइज्ड वीडियो बना दूंगा, जो दोनों का फास्ट फॉरवर्ड होगा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि तकरीबन 30 से 35 मिनट के अंदर मैं पूरे चैप्टर को रिवाइज करा दूँ। थैंक यू।